एक रचना है, समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर लंबाई की हो। फिर एक अनंत त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/3 गुनी हो। इस रचना के लिए सबसे पहले हम एक 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लेते हैं। सबसे पहले 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया। इसका नाम दे देते हैं BC। फिर कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की रचना करना है, यानी समकोण होना चाहिए, यानी कि कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। तो एक 90 डिग्री बी पर 90 डिग्री का कोण बना देते हैं। पहले एक चाप खींचेंगे, पहला चाप 60, दूसरा चाप 120, उसके बाद यह 90, इसको मिला देंगे तो 90 डिग्री का कोण बनकर तैयार है। 90 डिग्री का कोण हो गया। अब फिर बोल रहा है 3 सेंटीमीटर लंबाई हो, यानी कि एक 3 सेंटीमीटर का चाप खींचिए, माप ले लीजिए लंगड़ा प्रकार की सहायता से, और फिर यहाँ रख करके पॉइंट बना दीजिए, और यहाँ पॉइंट बना करके जहाँ पे कटा है वहां से C को मिला देंगे, वहां से C को मिला देंगे। यहाँ पे जहाँ कटा है वहां पे नाम दे दीजिए। अब एक ABC त्रिभुज की रचना हुआ जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर और इसकी एक भुजा की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी संगत भुजाओं के अनुपात 5/3 गुनी हो, और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना करना। देखिए इसके लिए हम क्या बताए हैं, तो एक B पर एक न्यूनकोण बना लीजिए अपने मन से, B पर न्यूनकोण बना लेंगे, और B को न्यूनकोण बनाने के बाद पहले सीधा लाइन खींच देते हैं थोड़ा सा। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो ये दोनों में 5/3 में, दोनों में देखिए कौन मान बड़ा है, तो 5 बड़ा है, तो इस B वाले से जो न्यूनकोण बनाया है उसको 5 छोटे छोटे 5 भागों में बांट देंगे। 1, 2, 3, 4 यहाँ पे रख करके 4 यहाँ पे रख करके 5। अब इसका नाम दे देते हैं B1, B2, B3, B4, B5। अब इस खींचने के बाद नीचे जो आधार है 3, इस 3 से B3 को मिला देंगे, यानी कि 1, 2, 3 तीसरे के बिंदु से इस C को क्या करेंगे, मिला देंगे। मिला दिया। जैसे ही मिलाएंगे एक, अब क्या करेंगे, अब ऐसे मिलाने के बाद अब इसे 5 जो ऊपर वाला अंक है क्या 5 अंश में, उस B5 से एक इस B3C के समानांतर एक रेखा खींचेंगे। उसके लिए रेखा खींचने के लिए क्या करेंगे, तो आप एक चाप मापिए और ऐसे एक चाप खींच दीजिए। जितना खींचे हैं, जितना माप ले करके उतना ही का यहाँ पे चाप खींच दीजिए। अब क्या करेंगे, अब इसकी माप लीजिए कितना यह चौड़ा है, यहाँ पे इतना लेने के बाद यहाँ रख करके चाप लगा देंगे। अब चाप लगाने के बाद इस कटान बिंदु को यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे। अब इसके बाद यहाँ BC को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, तो यह BC को कहीं ना कहीं टच कर रहा है, इसका नाम दे दीजिए C'। अब क्या करेंगे, और फिर AC के समानांतर एक रेखा खींचेंगे। इसके लिए भी एक चाप लगाया, यहाँ पे भी रख करके एक, यहाँ पे भी एक रख करके चाप लगाएंगे। अब इसकी माप ले लेंगे कितना चौड़ा है, नाप ले लिया।
फिर यहाँ रख करके उतना नाप का चाप काट लेंगे। और फिर यहाँ रखने के बाद यह बिंदु से इस सी डैश को मिलाते हुए रेखा खींच दीजिए। अब जब रेखा खींच देंगे तो यहाँ पे नाम दे दिए ए डैश। अब हमें एक त्रिभुज मिला जो कि ये त्रिभुज एबीसी के भुजाओं के संगत भुजाओं का अनुपात जो होगा 5/3 हो गया। अब एक रचना हो गया आपका अभिष्ट त्रिभुज ए डैश बी और सी डैश है। अब चरण लिखना है, चरण, रचना का चरण। एक क्या लिखेंगे, BC 4 सेंटीमीटर और AB 3 सेंटीमीटर, खींचते हुए B पर एक समकोण कोण बनाया जिससे त्रिभुज एबीसी की रचना की कौन बनाया, त्रिभुज एबीसी की रचना की इसमें जिसमें कोण भी बराबर 90 डिग्री है। चरण 3 बिंदु बी पर न्यून कोण बनाया और खींचे गए रेखा को 5 बराबर भागों में बांटा। चौथा में B3 को C से मिलाया। पांचवा B3 C के समानांतर B5 C डैश एक रेखाखंड खींचा। छठा नंबर पॉइंट AC के समानांतर A डैश C डैश एक रेखाखंड खींचा। हमें A डैश B C डैश एक अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमें रचना संपन्न हुआ।